दोस्तों स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल शॉर्ट नॉलेज में। तो चलिए आज हम प्रीपोजिशन चैप्टर को देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरी तरह देख लेते हैं, आपको प्रीपोजिशन चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं। पहला है, देखिए इंटर है। इंटर के साथ प्रीपोजिशन लगता है या नहीं, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला देखिए इंटर है, इंटर के साथ क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इंटर कम इंटू, इंटर का मतलब होता है कम इंटू होता है, इसका मतलब इंटू। कम इंटू का मतलब हो इंटर का, अगर कम इंटू का मतलब होता है इसके साथ इंटू नहीं लगता है। लेकिन देखिएगा, हिस्सा लेना हो किसी चीज़ में, अगर किसी भी पार्ट में अगर आपको हिस्सा लेना हो तो आप वहाँ पे इंटू लगा सकते हैं। इंटर के साथ इंटू लगा सकते हैं कोई भी चीज़। वास्तव में तो इंटर के साथ प्रीपोजिशन इंटू नहीं आता है, लेकिन अगर आपको हिस्सा लेना है किसी भाग में तो आप वहाँ पे इंटू लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सक्सीड, सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन लगता है या नहीं, सक्सेस के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। सक्सेस समथिंग किसी चीज़ में आप सक्सेस हुए हैं तो वहाँ पे आप इन लगा सकते हैं। चलिए आगे देखिए। एबाइड, एबाइड के साथ हमेशा बाई लगता है। एबाइड के साथ बाई लगता है। एबाइड बाई के हिंदी क्या होता है, फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पालन करना, यानी कि एबाइड के साथ हमेशा बाई लगाते हैं। चलिए एडहेयर, एडहेयर के साथ क्या लगता है, एडहेयर के साथ टू लगता है, इसका भी मतलब होता है फॉलो यानी पालन करना। आगे देखते हैं हम लोग। कंप्लाई, कंप्लाई के साथ क्या लगता है, कंप्लाई के साथ विथ लगता है, इसका भी मतलब होता है पालन करना। चलिए आगे देखते हैं। कंप्राइसेज, कंप्राइसेज के साथ क्या लगता है, कंप्राइसेज के साथ प्रीपोजिशन लगता ही नहीं है। क्यों, कंप्राइसेज का ही मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, यानी कि कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है कंप्राइसेज, किसी चीज़ से बने होना। अगर आपके सामने कंप्राइसेज आएगा तो वहाँ पे आप कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कीजिएगा, इसका ही मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। अगर कंसिस्ट आपके साथ आएगा तो ऑफ वहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन कंप्राइसेज के साथ प्रीपोजिशन यूज नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगता है। डिस्पाइट किसके बराबर होता है, डिस्पाइट बराबर इंस्पाइट ऑफ के बराबर होता है, इसका हिंदी होता है के बावजूद। के बावजूद होता है, यानी कि जहाँ भी आपको डिस्पाइट नज़र आएगा वहाँ से प्रीपोजिशन आपको हटाना है, यानी कि वहाँ एरर हो जाएगा। यानी डिस्पाइट का मतलब होता है इंस्पाइट ऑफ। तो चलिए आगे देखते हैं। लुक फॉरवर्ड टू, देखिए इतना आपका फ्रेज है, यानी फ्रेज, इसको आपको ध्यान से देखना है, यानी कि कोई याद ही करिए। लुक फॉरवर्ड टू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका मतलब खुशी से किसी चीज़ का इंतजार करना है, यह प्रीपोजिशन क्या है, फ्रेज है, आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे टू प्रीपोजिशन लगा हुआ है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ऑन, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे देखिए यहाँ पे क्या एक नोट डाल कर लिखा हुआ है। देखिए क्या है, ऑन। नेम ऑफ डे के पहले हमेशा ऑन लगता है, नेम ऑफ डे के पहले हमेशा आप ऑन लगा सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए। इफ़ नेम ऑफ डे के पहले अगर एडजेक्टिव आए तो ऑन नहीं लगता है। नेम, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, नेम ऑफ डे के पहले आप ऑन लगा सकते हैं, लेकिन अगर एडजेक्टिव आए तो ऑन आप नहीं लगाइएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए ऑन एवरी डे, ऑन एवरी संडे, माफ़ कीजिएगा, ऑन एवरी संडे, तो आप यहाँ से ऑन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एवरी क्या है, एवरी हमारा एडजेक्टिव है। एवरी एडजेक्टिव आ गया तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑन हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नोट करके लिखा हुआ है, अगर नेम ऑफ डे के पहले एडजेक्टिव आए तो वहाँ से ऑन आपको हटाना पड़ेगा, ऑन आपको हटाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं आगे। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ऑन, चलिए आगे देखते हैं। ऑन लास्ट संडे, ऑन लास्ट संडे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लास्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव। तो आपको यहाँ से क्या करना पड़ेगा, ऑन आपको हटाना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। हम लोग आगे देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए आगे दिया है ऑन दिस संडे, यहाँ से भी, यहाँ दिस क्या है, एडजेक्टिव है आपको, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से ऑन को रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। नोट, देखिए यहाँ पे नोट करके कुछ लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। आपको इस नोट को ध्यान से देखना है। अगर एडजेक्टिव नेम ऑफ डे के बाद आए तो आपको ऑन का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको और इसको आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, इफ़ नेम ऑफ डे के पहले एडजेक्टिव आए तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि डे के पहले एडजेक्टिव आएगा तो ऑन का प्रयोग नहीं करना है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं, नेम अगर एडजेक्टिव नेम ऑफ डे के बाद है, यानी कि ऑन संडे के बाद, ट्यूसडे के बाद, यानी कि नेम ऑफ डे के पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आपको वहाँ पे ऑन का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ऑन संडे लास्ट। देखिए यहाँ पे संडे क्या है, संडे यहाँ पे देखिए आपको डे दिया हुआ है, और लास्ट क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव, यानी कि नेम ऑफ डे के बाद एडजेक्टिव आया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑन का यूज किया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं।
कॉप के साथ हमेशा क्या लगता है, विथ लगता है। कॉप विथ यानी कॉप विथ का मतलब होता है टू मैनेज करना, यानी कॉप के साथ हमेशा विथ आपको लगाना है। पुट अप विथ, देखिए पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना, पुट अप के विथ का मतलब होता है टॉलरेट करना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एवर्जन, माफ़ कीजिएगा, अवर्स, अवर्स के साथ हमारे साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, अवर्स के साथ हमेशा प्रीपोजिशन हमारा टू लगता है, अवर्स के साथ प्रीपोजिशन हमारा टू लगता है। तो चलिए देखते हैं आवर्स के साथ हमारा प्रीपोजिशन क्या लगता है, आवर्स के साथ टू लगता है। आवर्स का मतलब क्या होता है, नापसंद करना यानी कि डिसलाइक करना। आवर्स के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, इसका मतलब होता है डिसलाइक करना। चलिए आगे देखते हैं लाफ, लाफ का के साथ दो प्रीपोजिशन लगता है आपके साथ, देखिए लाफ के साथ टू लगता है और माफ़ कीजिएगा लाफ के साथ विथ लगता है और एट भी लगता है। तो देखिए लाफ विथ अगर होगा तो यहाँ पे इंजॉय करना होगा, लाफ एट यानी कि मजाक उड़ाना होता है। तो चलिए देखते हैं आगे। डिस्प्राइव, डिस्प्राइव के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है। डिस्प्राइव ऑफ का मतलब होता है वंचित करना, देखिए डिस्प्राइव के साथ ऑफ लगता है। चलिए ब्रीफ के साथ हमारा क्या लगता है, ब्रीफ्ड के साथ ऑफ लगता है। तो चलिए कुछ आगे देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा गया, इसके साथ अगर आपके सेंटेंस में अगर इतना सारा वर्ड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए डिस्कस आए, देखिए डिस्कस आएगा, डिस्क्राइब आएगा, वायलेट आएगा, इंश्योर आएगा, अवेट, कंप्राइज, इंटर, इन्वेस्टिगेट, अटैक, इन्वेड, ऑर्डर, विजिट, इन शब्दों के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो आप लोग को इसको ध्यान से देख लेना है। अगर आपके सेंटेंस में इतना सारा में से कोई भी वर्ड अगर आ रहा है तो इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो आप लोग देख लीजिए, इसके साथ अगर प्रीपोजिशन लगा कर देगा तो आपको वहाँ से प्रीपोजिशन हटाना है। चलिए मान लीजिए कि डिस्कस के साथ हमारा प्रीपोजिशन ऑफ लगा कर दे दिया, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एरर हो जाएगा। डिस्कस के साथ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्कस के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो यानी कि इतने सारे में से कोई भी आपके सेंटेंस में वर्ड आ गया तो वहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज आपको नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑर्डर, ऑर्डर अगर वर्ब के रूप में यूज होता है तो प्रीपोजिशन नहीं आता है। ऑर्डर मतलब वर्ब के रूप में यूज होगा तो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। अगर ऑर्डर नाउन के तरह यूज होगा तो वहाँ पे प्रीपोजिशन फोर आएगा। देखिए ऑर्डर अगर नाउन के रूप में अगर यूज हो रहा है ना, तो आप वहाँ पे फोर यूज कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए मेकिंग, मनिका गेव एन ऑर्डर फॉर टी, मतलब देखिए यहाँ पे ऑर्डर किस तरह का प्रयोग हुआ है। देखिए ऑर्डर यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए किस तरह नाउन प्रयोग हुआ है या वर्ब प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे फोर का यूज किया गया है। देखिए वर्ब के रूप में है, यहाँ पे आर्टिकल क्या है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, वर्ब के रूप में ऑर्डर प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो आप फोर लगा सकते हैं। यानी कि ऑर्डर अगर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो यहाँ पे आप फोर लगाना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखिए यहाँ पे कैसे पता चला कि नाउन है, ऑर्डर यहाँ पे नाउन है या फिर वर्ब है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आर्टिकल के बाद अगर वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं तो वह नाउन बन जाता है। आर्टिकल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आर्टिकल का प्रयोग आर्टिकल के बाद हमेशा वर्ब आएगा तो वो किसके रूप में का हो जाएगा, नाउन के रूप में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, ए एंड द, आर्टिकल कौन कौन होता है, द होता है, ए होता है और एन होता है। तो एन के बाद अगर कोई वर्ब लगा रहे हैं तो वो नाउन के रूप में काम करता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे लिखा है एन के बाद क्या आया है, ऑर्डर आया, तो इसके ये क्या हो गया, पूरा नाउन हो गया। नाउन के साथ अगर प्रयोग होगा ऑर्डर तो क्या प्रयोग होगा, हम लोग को प्रीपोजिशन क्या यूज करना है, फोर यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नाउन के तरह यूज हो रहा है तो प्रीपोजिशन को क्या यूज करना है, फोर यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं। जंप के साथ हमको प्रीपोजिशन क्या लगाना पड़ेगा, जंप के साथ इनटू प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। जंप हो, डिवाइड हो, इनटू लगाना पड़ेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। सफ़र के साथ क्या लगाना पड़ेगा हमको प्रीपोजिशन, सफ़र देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सफ़र के साथ, सफ़र का मतलब द लॉस, यानी कि सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज होता है, यानी कि फ्रॉम, डिसीज में खासकर ज़्यादातर इसको डिसीज में यूज करना पड़ता है। सफ़र के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम लगता है। देखिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है हिंदी में, चलिए पढ़ लेते हैं। जब दो चीज़ों में तुलना हो तो प्रीफरेबल के साथ टू लगाना पड़ता है। चलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। तो जब दो चीज़ों में तुलना हो तो प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू लगता है। तो आपको इसको ध्यान से देख लीजिएगा, प्रीफरेबल हो, इसके साथ टू का प्रीपोजिशन यूज करना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इफेक्ट अगर वर्ब के रूप में यूज हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगता है। देखिए इफेक्ट अगर वर्ब के रूप में हो तो प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए तो नॉन के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगता है,
नॉन के साथ देख लीजिए प्रीपोजिशन यहाँ पे देखिए, नॉन के साथ हमेशा फोर लगाना पड़ता है। इसका हिंदी क्या होता है, जाना जाना जाना। तो चलिए इस देख लेते हैं आगे। इराडिकेट, इराडिकेट के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, इराडिकेट के साथ प्रीपोजिशन हमारा फ्रॉम लगता है। इसका मतलब क्या होना है, उखाड़ फेंकना होता है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक, ब्रेक आउट, ब्रेक आउट, ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन आउट लगता है, आउट लगाना पड़ता है। तो ब्रेक आउट का मतलब क्या होता है, ब्रेक आउट का मतलब देखिए यहाँ पे, ये ब्रेक आउट का मतलब देखिए क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। ब्रेक आउट का मतलब होता है, मतलब होता है स्प्रेड स्प्रेड रैपिडली, मतलब कि तेज़ी से फैलना। ब्रेक आउट का मतलब होता है तेज़ी से फैलना। तो चलिए आगे देखते हैं। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, इमोशनली कोलैप्स। ब्रेक डाउन का मतलब इमोशनली कोलैप्स, ब्रेक डाउन एक फ्रेज है, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। सचिन वाज स्टैंडिंग टू मी, यानी कि देखिए स्टैंडिंग टू मी, यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन को भरना। देखिए प्रीपोजिशन दिया है, असाइड दिया है, नेक्स्ट दिया है, बिसाइड दिया है और बिसाइड्स दिया है। तो आपको इस प्रीपोजिशन ऑप्शन में से आपको देखिए चुनकर भरना है। तो आप यहाँ पे चुनकर भरिए, क्या होगा। तो इसका आंसर जानते हैं आप लोग, बिसाइड्स। देखिए आंसर आपको दिया हुआ यहाँ पे बिसाइड्स, यानी कि नेक्स्ट होगा। नेक्स्ट का पेयर हमेशा किससे बनता है, नेक्स्ट का पेयर हमेशा टू से बनता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा टू, इसका आंसर हो जाएगा टू। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, माफ कीजिए, नेक्स्ट इसका भी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। द प्रिंसिपल कॉल्ड डैश एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द क्लर्क्स, यानी कि आपको आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे इसका आपका आंसर हो जाएगा फोर। यहाँ पे आंसर आपका फोर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कॉल फॉर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, डिमांड करना। डिमांड करना होता है। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल क्या डिमांड करेगा, एक्सप्लेनेशन करने क्लर्क को डिमांड करेगा। तो यहाँ पे कॉल फॉर लगाना है आपको, कॉल के साथ फॉर, यानी कि डिमांड। कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। चलिए आगे देखते हैं। कॉमेंसुरेट, कॉमेंसुरेट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन आपको विथ लगाना है। कॉमेंसुरेट यानी कि फिक्स प्रीपोजिशन आपको विथ लगाना है। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब क्या होता है, मेहनत की जितना पैसा ना मिलना, जितना कोई व्यक्ति मेहनत करता है उतना उसको पैसा नहीं मिलना, ये इसी का हिंदी होता है। चलिए की के साथ क्या प्रीपोजिशन लगता है, की के साथ हमारा प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। इसका मतलब होता है रियल की। रियल कोई कमरे का की हो, रूम का की हो, तो यहाँ पर की, अगर रियल की हो तब। की टू, देखिए यहाँ पर की के साथ टू भी प्रीपोजिशन लगता है, लेकिन क्या होता है, वर्चुअल की बात हो वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या लगाना है आपको, टू लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। वेयर इज़ द की डैश माई रूम, यानी कि मेरे रूम का की कहाँ है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, रियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए रियल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पे, ऑफ लगाना है आपको। चलिए आगे देखते हैं। हार्ड वर्क इज द की डैश टू सक्सेस, यानी कि क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रियल की बात नहीं कर रहा है, रियल की बात नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पे टू लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। कंप्लाई के साथ हमको प्रीपोजिशन विथ लगाना है। पीछे हम लोग देख सकते हैं कंप्लाई के साथ विथ, इसका मतलब क्या होता है, फॉलो, यानी कि पालन करना। चलिए आगे देखते हैं। एवाइड के साथ भी बाई, देखिए पहले हम लोग कर चुके हैं एवाइड के साथ बाई, इसका मतलब फॉलो करना होता है। देखिए एडहेयर भी कर चुके हैं, एडहेयर के साथ टू लगता है, यानी कि फॉलो करना। चलिए आगे देखते हैं। ऑन टाइम मतलब क्या होता है, बिल्कुल उचित समय पर। चलिए आगे देखते हैं। एम्फेसिस के साथ हमारा प्रीपोजिशन नहीं लगता है, कि एम्फेसिस का मतलब होता है इंसिस्ट ऑन होता है, इसके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगता है। एम्फेसिस के साथ प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है, अगर इसके साथ प्रीपोजिशन लगा कर दे रहा है तो आपको एरर हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। चलिए इस एट होम। चलिए आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट के साथ भी आपको प्रीपोजिशन का यूज नहीं करना है। इन्वेस्टिगेट के साथ आपको प्रीपोजिशन दे रहा है तो वो एरर हो जाएगा। इसका देखिए किसके बराबर होता है, लुक इनटू के साथ होता है। इन्वेस्टिगेट होता है, तो अगर लुक दे रहा है तो आपको वहाँ पे इनटू लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट किसके बराबर होता है, लुक इनटू के बराबर होता है। चलिए आगे देखते हैं। एक्यूजन ऑफ, माफ़ कीजिए, एक्सेशन ऑफ इसके साथ क्या लगता है, एक्सेशन के साथ हमेशा टू लगता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एक्सेशन के साथ टू लगता है, एक्सेस के साथ भी टू लगता है। दोनों को देख लीजिए ध्यान से। प्राइड देखिए, प्राइड अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो आपको वहाँ पे ऑन लगाना है। प्राइड अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो ऑन लगाना है। तो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सी प्राइड हर सेल्फ डैश हर ब्यूटी। देखिए तो यहाँ पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या है, वर्ब है। हर सेल्फ क्या है, वर्ब है, तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। तो चलिए माफ़ कीजिए, हर सेल्फ नहीं, यहाँ पे प्राइड्स। देखिए सब्जेक्ट के बाद अगर प्राइड्स आ रहा है, सब्जेक्ट के बाद, तो वो वर्ब का काम करता है। सब्जेक्ट के बाद अगर कोई प्राइड आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो आपको क्या लगाना है, ऑन लगाना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा एट टाइम, यानी कि टाइम, अगर कोई फिक्स टाइम है तो वहाँ पे क्या लगाना है, टाइम के पहले एट लगाना है, समय के साथ एट लगाना है। देखिए जैसे कि 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, यानी फिक्स टाइम है तो उसके पहले आपको एट लगाना है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा एट 5 PM, एट 8 PM, एट 10 AM। तो चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए देख लीजिएगा आप लोग, फिक्स टाइम हो तो उसके पहले आपको एट लगाना है। देखिए कंप्लाई के साथ विथ लगता है, कंप्लाई पीछे बता चुके हैं, कंप्लाई के साथ विथ लगता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए
यहाँ पे देखिए दिया हुआ रिच। रिच के साथ नो प्रीपोजिशन, रिच के साथ प्रीपोजिशन आपको नहीं लगाना है। रिच अ प्लेस यानी कोई जगह होता है रिच का मतलब। चलिए देखें इंडोर। इंडोर के साथ क्या लगता है, इंडोर के साथ हमेशा आपको क्या लगाना है, विथ लगाना है। इंडोर के साथ आपको विथ लगाना है। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं डिज़ायर। डिज़ायर हमारा क्या है, डिज़ायर अगर नाउन के रूप में आपको प्रयोग हो रहा है, डिज़ायर नाउन के रूप में प्रयोग हो रहा है तो आपको वहाँ पे फोर का यूज करना है। डिज़ायर के साथ आपको फोर का यूज करना है। चलिए नाउन के रूप में किस तरह यूज होगा आपको तो पता ही है। अगर आर्टिकल कोई इसके पहले आ जाए, ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए तो क्या होगा, नाउन के रूप में काम करेगा। अगर नाउन के इसके पहले अगर कोई आर्टिकल आ जाए तो आपको डिज़ायर के पहले कोई आर्टिकल आ जाए तो क्या करना है, आपको फोर का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं कंडीसिव। कंडीसिव के साथ हमारा प्रीपोजिशन टू लगता है। कंडीसिव के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। इसका मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कंटेंट। कंटेंट के साथ भी हमारा प्रीपोजिशन विथ लगता है। कंटेंट के साथ प्रीपोजिशन हमारा विथ लगता है। इसका मतलब सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट होना, कंटेंट विथ के। चलिए आगे देखते हैं डिपेंड। डिपेंडेंट। डिपेंडेंट अगर आपका एडजेक्टिव है, डिपेंडेंट एडजेक्टिव है। डिपेंडेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन लगता है। डिपेंडेंट के साथ ऑन लगता है। तो देखिए यहाँ पे डिपेंड है, डिपेंड हमारा वर्ब है, इसके साथ प्रीपोजिशन हमारा ऑन लगता है। चलिए आगे देखते हैं श्योर हो, सर्टेन हो, एश्योर हो, उसके साथ आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है श्योर हो, सर्टेन हो, एश्योर हो, इसके साथ आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। चलिए देखते हैं रिलीवेंट। रिलीवेंट के साथ देखिए यहाँ पे टू लगाना है। रिलीवेंट के साथ टू लगाना है, इसका मतलब है तर्क संगत। रिलीवेंट के साथ आपको टू लगाना है, इसका हिंदी देख लिए लिखा हुआ है तर्क संगत। चलिए आगे देखते हैं कैपेबल ऑफ। कैपेबल के साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सपोज। एक्सपोज के साथ हमको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू। और इंक्लाइंड के साथ भी हमको प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू। देखिए दोनों के साथ टू लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कहीं भी एक्सपोज दिया हो, इंक्लाइंड दिया हो तो आपको वहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू लगाना है। चलिए टेंटामाउंट देख लीजिए और इक्वल देखिए। टेंटामाउंट हो या चाहे इक्वल हो, इसका मतलब होता है कि बराबर होना, यानी कि टू लगाना है आपको। टेंटामाउंट हो, इक्वल हो, आपके साथ प्रीपोजिशन क्या लगाना है, टू लगाना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए इनमोड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगे, इनमोड दिया हो या चाहे फोंड दिया, आपको प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाना है। इनमोड हो या फिर फोंड हो, उसके साथ प्रीपोजिशन आपको ऑफ लगाना है। चलिए आगे देखते हैं इक्विप्ड के साथ वो प्रीपोजिशन क्या लगाना है, इक्विप्ड के साथ आपको विथ लगाना है। इक्विप्ड विथ समथिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है इक्विप्ड विथ समथिंग लगाना है। चलिए आप देख लीजिए आगे देखते हैं इनोसेंट हो तो उसके साथ प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना है, ऑफ लगाना है। इनोसेंट हो तो आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं रिस्पॉन्सिबल के साथ देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल के साथ टू भी लगता है और फोर भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल टू समवन, यानी कि कोई पर्सन रिस्पॉन्सिबल किसी के लिए जिम्मेवार है तो आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार है तो आपको क्या लगाना है, समथिंग लगाना है। यानी कि किसी भी व्यक्ति से जिम्मेवार है तो आपको क्या लगाना है, समवन लगाना है। किसी काम काज से अगर जिम्मेवार है तो आपको लगाना है फोर। तो चलिए आगे देखते हैं कमिटेड। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या दिया है, कमिटेड के साथ आपके सेंटेंस में कहीं भी कमिटेड आएगा तो आपको क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, टू। कमिटेड टू, इसका देखिए कमिटेड टू ही होता है डिटरमाइंड के बराबर, यानी कि दृढ़ निश्चय करना। कमिटेड टू यानी दृढ़ निश्चय करना। इसका देखिए डिटरमाइंड की तरह यूज होता है। चलिए आगे देखते हैं कॉन्फिडेंट हो, श्योर हो, आपको प्रीपोजिशन ऑफ लगाना है। कॉन्फिडेंट हो या चाहे श्योर हो, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉन्फिडेंट हो या श्योर हो, आपको प्रीपोजिशन ऑफ ही लगाना है। चलिए इंडिफरेंट के साथ आपको प्रीपोजिशन टू लगाना है। देखिए लिखा है इंडिफरेंट हो तो प्रीपोजिशन आपको टू लगाना है। देखिए ऑब्जर्व्ड के साथ प्रीपोजिशन क्या लगता है, ऑब्जर्व्ड के साथ हमको प्रीपोजिशन इन लगता है। किसी काम में लीन होना। देखिए किसी काम में लीन होना, यानी कि ऑब्जर्व्ड के साथ प्रीपोजिशन का हमारा क्या लगता है, इन लगता है। चलिए देखिए यहाँ पे थैंकफुल दिया है, थैंकफुल के साथ प्रीपोजिशन देखिए दो ठो लगता है, टू लगेगा और फोर लगेगा। तो देखिए टू कहाँ लगेगा और फोर कहाँ लगेगा। देखिए थैंक यू टू, यानी कि समन किसी व्यक्ति को थैंक कर रहा है तो वहाँ पे थैंक यू टू लिखना पड़ेगा। या किसी चीज़ के बारे में अगर थैंक यू बोलना चाह रहे तो थैंकफुल फोर बोलना पड़ेगा। देखिए यानी पर्सन को थैंक यू तो टू, अगर किसी चीज़ को लेकर थैंक यू तो फोर लगाना पड़ेगा। देखिए अकम्प्लिश्ड, एडेप्ट और प्रोफिशिएंट, देखिए इसके साथ प्रीपोजिशन अकम्प्लिश्ड हो, एडेप्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, इसके साथ प्रीपोजिशन आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। देख लीजिए एक बार फिर से, अकम्प्लिश्ड हो, एडेप्ट हो, प्रोफिशिएंट हो, इसके साथ प्रीपोजिशन आपको इन लगाना है। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखिए तो क्या दिया हुआ है, चार्ज। चार्ज के साथ प्रीपोजिशन देखिए यहाँ पे विथ लगता है, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विथ लगता है। और देखिए यहाँ पे एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन हमारा ऑफ लगता है। देखिए देख लीजिए, एक्यूज्ड हो तो ऑफ लगेगा और चार्ज हो तो विथ लगेगा। फिर ये सब फिक्स प्रीपोजिशन है, ये सब बदलने वाला नहीं है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। रिकॉन्साइल, रिकॉन्साइल देखिए रिकॉन्साइल के साथ टू लगता है और विथ लगता है। रिकॉन्साइल अगर किसी चीज़ से है तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे टू लगेगा। अगर किसी पर्सन से रिकॉन्साइल तो आपको क्या लगाना है, समवन लगाना है। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्योर दिया है, क्योर ऑफ, क्योर ऑफ, क्योर के साथ ऑफ लगाना है, मतलब कि किसी इलाज के लिए बात हो तो वहाँ पे क्या लगाना है, क्योर ऑफ। और क्योर फॉर, किसी बीमारी के लिए अगर बात करना हो तो वहाँ पे क्या लगाना है, क्योर फॉर लगाना है। यानी अगर आपको बीमारी के लिए बात करना है, क्योर फॉर, क्योर यानी किसी बीमारी से रक्षा के लिए तो क्या लगाना है, फॉर। और किसी इलाज के लिए रक्षा के लिए तो क्या लगाना है आपको, फॉर। तो चलिए ये था प्रीपोजिशन का कुछ प्रीपोजिशन का। आप लोग, हम उम्मीद करता हूँ आप लोग ध्यान से देखे होंगे। वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि PDF की हमको ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर आपको वीडियो या मेरे बारे में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।